खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान। प्रस्तुत है आज की कड़ी। फिरोज शाह मेहता की शोक सभा के बाद हाजी इस्माइल सेठ और उनके मित्र चले गए। गांधी वहां से सीधे गोविंदराव पाटिल के घर गए, जहां गुजरात सभा की बैठक होनी थी। कार्यसूची में सिर्फ एक विषय था, सभा की नियमावली तैयार करना। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। पिछले 2-1 दिन से गांधी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। पेट और आंतों में जलन महसूस हो रही थी, पर इतनी नहीं थी कि कार्यक्रम छोड़ना पड़े। प्राकृतिक इलाज का असर नहीं हुआ और दर्द बढ़ता गया। गांधी ने दिन का खाना छोड़ दिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इस बीच नायकर की मां और उनके भाई आश्रम आए। 21 नवंबर को महात्मा राजचंद्र की जयंती थी और गांधी उसमें शामिल होना चाहते थे। हर हाल में उस दिन सुबह से तकलीफ कम थी और दोपहर बाद तक वो लगभग ठीक हो गए। जयंती पर एक बैठक आश्रम में भी थी, लेकिन अगले दिन 21 का कार्यक्रम भी प्रेमा भाई हॉल में ही था। गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा, हीरे मोती के व्यापारी राजचंद्र मूलतः दार्शनिक थे। उनका आत्म परिचय था हरिदर्शन। अद्भुत स्मरण शक्ति, हजारों संत वचन कंठस्थ। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्रतिमूर्ति राजचंद्र का मुझ पर गहरा असर हुआ, जीवन भर बना रहा। महात्मा राजचंद्र को गांधी उन 3 लोगों में शामिल करते थे जिन्होंने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया, जीवन को दिशा दी। दूसरे 2 व्यक्तित्व टॉल्स्टॉय और रस्किन थे। राजचंद्र गांधी के धर्मगुरु नहीं थे, पर उनका दर्जा ऊंचा था। गांधी उन्हें विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति मानते थे। गांधी ने कहा, जो आदमी व्यापारी की गद्दी पर बैठकर लाखों के लेन देन की बात करते करते अगले ही पल आत्मज्ञान की गूढ़ बात करने लग जाए, वो व्यापारी नहीं, शुद्ध ज्ञानी है। मैंने एक नहीं, कई बार ऐसा अनुभव किया। बीमारी और व्यस्तताओं के बीच चिट्ठियां लिखने का गांधी का क्रम बंद नहीं हुआ था। एक चिट्ठी एच वेस्ट को थी, वलियम्मा हॉल न बनाने के फैसले के बारे में, तो एक मथुरा दास को, ये कहते हुए कि मैं भूला कुछ भी नहीं हूं, बस तुम्हारा पता खो गया था। 2 चिट्ठियां मगनलाल के नाम थीं, जिनमें से एक में उन्होंने अंग्रेजी की उपयोगिता स्वीकार की। गांधी ने कहा, तुम चिट्ठियां गुजराती में लिखते हो, लेकिन पते में शहर का नाम अंग्रेजी में लिख दिया करो। डाक बाबू के लिए समझना आसान होगा और वे घूम फिर कर नहीं आएंगी, मुझ तक जल्दी पहुंच जाएंगी। गुजराती पते की चिट्ठियां अक्सर डेड लेटर ऑफिस चली जाती हैं। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।